जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीएल 2026 अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। पूरे 2 महीनों तक चले इस क्रिकेट महासंग्राम ने करोड़ों फैंस का भरपूर मनोरंजन किया और आखिरकार एक बार फिर इतिहास रचते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आईपीएल का रोमांच खत्म हो चुका है और अब शुरू होने जा रही है टीम इंडिया की असली परीक्षा, क्योंकि अब मैदान पर होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट का महायुद्ध, जहां भारतीय टीम का सामना होने वाला है अफगानिस्तान जैसी खतरनाक टीम से। जी हाँ दोस्तों, अब बस कुछ ही दिनों के बाद अफगानिस्तान की टीम भारत दौरे पर आने वाली है, जहां सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा और उसके तुरंत बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की धमाकेदार वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसका शेड्यूल बीसीसीआई ने कब के ही जारी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अभी टीम सिलेक्ट अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लगभग 3 घंटे की लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज में कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, जिन्होंने आईपीएल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया है। वहीं कुछ ऐसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं जिनकी टीम इंडिया में वापसी की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में ये वनडे सीरीज कई खिलाड़ियों के करियर के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। जी हाँ, जहां एक तरफ भारतीय टीम अपने घरेलू मैदानों पर उतरने वाली है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम भी पूरी तैयारी के साथ भारत आने वाली है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान की टीम ने दुनिया की कई बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर दी है। उनके पास ऐसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन किन खिलाड़ियों को भारतीय टीम के 15 सदस्य स्क्वाड में शामिल किया है? क्या कोई नए सितारे को इस स्क्वाड में डेब्यू करने का मौका मिला है? क्या किसी की वापसी होने जा रही है? कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा मिडिल ऑर्डर में, कौन कितने ऑलराउंडर, कितने स्पिनर, कितने तेज गेंदबाज, सबका होगा ऐलान मैच से कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई ने तैयार कर ली। खूंखार 15 सदस्य नई भारतीय टीम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज दोनों से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी बताने वाले हैं। आखिर टेस्ट मुकाबला कब खेला जाएगा? वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है? तीनों वनडे मुकाबले किस मैदान पर खेले जाएंगे? कितने बजे से शुरू होंगे लाइव मैच? आप अपने मोबाइल और टीवी पर कहां देख सकते हो? भारत और अफगानिस्तान के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है? और सबसे बड़ी बात, आखिर अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की संभावित 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड कैसी हो सकती है? ये पूरी खबर आपको केवल आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताइए, क्या भारतीय टीम अफगानिस्तान को तीनों ही वनडे मुकाबले में हराकर ये सीरीज अपने नाम करेगी, या फिर अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम को कोई बड़ा झटका देने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और सबसे पहले बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल की। दोस्तों, अगर टेस्ट मुकाबले की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से शुरू होगा और 10 जून तक खेला जाएगा। और ये टेस्ट मैच मल्हारपुर न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और इस टेस्ट मैच के बाद शुरू होगी 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज। वहीं अगर वनडे सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का पहला महामुकाबला 13 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धर्मशाला का मैदान दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में गिना जाता है और यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों को काफी मदद करती है। ऐसे में भारतीय तेज गेंदबाज यहाँ कहर बरपा सकते हैं। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 17 जून 2026 को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, इकाना की पिच अक्सर स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है और यही वजह है कि इस मैदान पर मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, इस रोमांचक वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 20 जून 2026 को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, वही वानखेड़े का मैदान जहां बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटते हैं, जहां चौकों और छक्कों की बारिश होती है और जहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार माना जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम मैच टाइमिंग की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले यह तीनों वनडे मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि टॉस दोपहर 1 बजे किया जाएगा।
अब दोस्तों अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच और वनडे सीरीज हमें लाइव कहां देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों टेंशन छोड़िए। अगर आप अपने मोबाइल पर इन मुकाबलों का मजा लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी, जबकि टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और कई अन्य भाषाओं में शानदार कमेंट्री सुनने को मिलने वाली है। अब दोस्तों ये हो गई बात शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब वीडियो में आगे बढ़े और बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच हेड टू हेड आंकड़े की। आखिर होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज में किस टीम का पगड़ा ज्यादा भारी है? क्या भारतीय टीम अपने घर में अफगानिस्तान को हराकर एक नया इतिहास रचेगी, या फिर अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम को कोई बड़ा झटका देने वाली है? तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में कुल मिलाकर कई मुकाबले खेले जा चुके हैं और लगभग हर बार भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने भी कई बार भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। खासकर उनके स्पिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। और दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार अफगानिस्तान की टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। उनके बल्लेबाज अब खुलकर आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं और गेंदबाजी में भी उनके पास शानदार विकल्प मौजूद है। ऐसे में भारतीय टीम को इस सीरीज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होगी। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी A to Z संपूर्ण जानकारी दे दी, अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में बढ़ने वाले हैं, जहां आपको जानने को मिलने वाली है BCCI द्वारा घोषित किए गए वह 15 खूंखार शेयर जो अफगानिस्तान को 3 मैचों की वनडे सीरीज में धूल चटाने वाले हैं। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई दमदार 15 सदस्य स्क्वाड। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक सवाल आपसे, आपके हिसाब से वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय टीम की कप्तानी BCCI को किस खिलाड़ी के हाथों में देनी चाहिए? क्या रोहित शर्मा को एक और मौका देना चाहिए, या फिर शुभमन गिल को ही वर्ल्ड कप 2027 के लिए कंटिन्यू करना चाहिए? आपकी राय बहुत ही जरूरी है, इसलिए अपनी कीमती राय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाना सही होगा, या फिर शुभमन गिल के साथ ही टीम इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए? अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं BCCI द्वारा घोषित की गई टीम इंडिया की नई स्क्वाड 15 खूंखार शेयर जो अफगानिस्तान से 3 मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने वाले हैं और एक बार फिर से अफगानिस्तान को धूल चटकार एक नए इतिहास रचने वाले हैं। तो दोस्तों अगर सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान और शानदार ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी है। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल आज के समय में भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका इरादा टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने का होता है और यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीता है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक 61 वनडे मुकाबलों में वह 2900 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 8 शानदार शतक, 17 अर्धशतक और एक ऐतिहासिक दोहरा शतक भी शामिल है। खास बात यह है कि लगभग 110 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई है। वह मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने में माहिर हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहते हैं। यही कारण है कि आज उन्हें भारतीय टीम की बल्लेबाजी का भविष्य भी माना जाता है। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल पर रहने वाली हैं। जबकि इसके बाद अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, जिन्हें दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हिटमैन के नाम से जानते हैं, रोहित शर्मा को BCCI ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा आज के समय में वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक और सफल बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका लक्ष्य टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाना होता है और यही वजह है कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 282 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 11,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 32 शानदार शतक और 57 अर्धशतक देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 264 रन रहा है, जो आज भी वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए रोहित कई बार अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदल चुके हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें हिटमैन रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं दोस्तों अगर मिडिल्स ऑर्डर बल्लेबाज यानी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली आज के समय में विश्व क्रिकेट के सबसे महान और सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।
मैदान पर उतरते ही उनका एकमात्र लक्ष्य टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना और बड़ी पारी खेलकर मैच जिताना होता है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से वह भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी बने हुए हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 311 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 14,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 51 शानदार शतक और 77 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 120 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार अकेले दम पर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई है। विराट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव भरे मुकाबलों में भी शांत रहते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को अंत तक लेकर जाने का दम रखते हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें रन मशीन विराट कोहली पर रहने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर मिडिल ऑर्डर के दूसरे बल्लेबाज यानी कि नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर वनडे फॉर्मेट के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। और खास बात यह है कि श्रेयस अय्यर को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वनडे टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। जब भी टीम इंडिया को मिडिल ओवरों में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत होती है, तब श्रेयस अय्यर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 76 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 2,900 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 105 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी काफी शानदार मानी जाती है और वह बड़ी आसानी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर रहने वाली हैं। वहीं अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के ऊपर और उन्हें होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो या फिर पारी को संभालने की। राहुल हर भूमिका को बखूबी निभाना जानते हैं। केएल राहुल अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम किया है। खास बात यह है कि राहुल जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपिंग में भी उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। वहीं इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों का काम अकेले करते हैं। बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, गेंदबाजी में बीच के ओवरों में रन रोकना और फील्डिंग में एक रन बचाकर मैच का पासा पलट देना। जडेजा इन तीनों विभागों में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो जडेजा बिना किसी दिखावे के क्रिकेट खेलते हैं। वह मैदान पर ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर हर ओवर में साफ दिखाई देता है। वनडे मुकाबलों में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी समय जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाते हैं और अहम विकेट निकालते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो जडेजा अब सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं रहे। हाल के समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह जरूरत पड़ने पर लंबी और जिम्मेदार पारी भी खेल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम स्कोर कार्ड में भले ही हर बार सबसे ऊपर न दिखे, लेकिन मैच जीतने की कहानी में उनका योगदान सबसे अहम होता है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए एक और बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही खेल की गति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अनुशासित गेंदबाजी और समझदारी भरी बल्लेबाजी। वनडे फॉर्मेट में जब टीम को बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट की
जरूरत होती है तब वॉशिंगटन सुंदर कप्तान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। वह जल्दी विकेट निकालने से ज्यादा बल्लेबाज को फंसाने में विश्वास रखते हैं, जिससे रन गति पर लगाम लगती है। वहीं बल्लेबाजी में वह बिना घबराए हालात के अनुसार खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर नीचे के क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका काफी संतुलन बनाने वाली रहने वाली है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो वह पारी को संभाल सकते हैं, और अगर गेंदबाजी में दबाव बनाना हो तो वह लंबे स्पेल डालकर टीम को राहत दिला सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, हर्षित राणा को ज्यादातर लोग तेज गेंदबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी की क्षमता भी किसी से कम नहीं है। निचले क्रम में उतरकर पारी को संभालना हो या जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ानी हो, हर्षित राणा दोनों ही काम बखूबी कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और वह दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा नई गेंद से आक्रामक लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं और बीच के ओवरों में भी विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए एक अहम एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तो वह पारी को गहराई देने का काम करेंगे और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को मजबूती देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, हर्षित राणा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज वाले ऑलराउंडर हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह आज भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में असरदार साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सटीक लाइन लेंथ, स्विंग कराने की क्षमता और दबाव के समय विकेट निकालने की समझ। अर्शदीप सिर्फ तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि वह हालात को पढ़कर गेंदबाजी करना जानते हैं। अगर उनके वनडे अंदाज की बात करें तो अर्शदीप सिंह शुरुआत में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देते और मिडिल ओवर्स में भी रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाएं और डेथ ओवर्स में रन लुटने से बचाएं। अब नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल के दम पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालना और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाना है। वह तेज गति के साथ हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान नहीं रहता। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा आक्रामक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। वह सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट लेने की सोच के साथ हर ओवर डालते हैं। स्लिप में कैच लगाने के मौके बनाना, उछाल से गलत शॉट खिलवाना और दबाव बनाकर बल्लेबाज को आउट करना, यही उनकी पहचान है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआती ओवरों में टीम को ब्रेक थ्रू दिलाएं और डेथ ओवर्स में भी कसी हुई गेंदबाजी करें। अब दोस्तों, नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों, कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में से हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच की दिशा बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है फ्लाइट, टर्न और धोखे में डालने वाली गुगली, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी गलत शॉट खेल बैठते हैं। कुलदीप यादव सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह लगातार विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। हालिया समय में कुलदीप यादव ने यह दिखाया है कि वह लंबे स्पेल डालने के साथ साथ दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। वनडे क्रिकेट में जब बल्लेबाज सेट होकर खेलने लगते हैं, उसी समय कुलदीप यादव की एंट्री विपक्षी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाने का काम करती है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव से यही उम्मीद रहेगी कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ें और अंतिम ओवरों के लिए मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दें। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन आखिरी 4 खिलाड़ियों की जिन्हें बीसीसीआई ने होने वाली इस बड़ी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह मिली है। नंबर 12 पर शामिल किए गए हैं एक और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। वहीं
वहीं नंबर 13 पर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उभरते हुए ऑलराउंडर जिनकी शार्प बैटिंग और उपयोगी मीडियम पेस गेंदबाजी उन्हें फिनिशिंग और बैलेंस दोनों में महत्वपूर्ण बनाती है। नंबर 14 पर दर्ज तिलक वर्मा, वह खिलाड़ी जो अपनी क्लास, शांति और परफेक्ट टेक्निक से पारी को स्थिरता देते हैं और मौके मिलने पर धमाका भी कर सकते हैं। और आखिर में नंबर 15 पर टीम में शामिल किया गया है एक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल।